एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस जो होती है कि उसके स्टेप्स क्या है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। The formation of organizing is scientific process. According to the Peter F. Drucker, the lack of proper organization cannot sustain for long time. Hence, the units slowly destroy. मतलब कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो किस तरह से बनना चाहिए, हमारा साइंटिफिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग है कि अगर हम प्रॉपर फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेट नहीं करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा और धीरे धीरे वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ थ्रू द ensuring proper step formation of organization that the functional relation are established in a proper manner which should be done properly। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम जो भी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए कि ताकि हमें अगर कोई भी बिजनेस अगर हमें करना है तो जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉपर और अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सके। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज़ नेसेसरी टू हैव क्लियरली डेफिनेट गोल एंड इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास क्लियर गोल्स होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। द मेन एंड सब गोल्स शुड बी प्रॉपरली इंटरप्रेटेड एंड basis of which organization is formed. Hence, the establishment of proper goals and with प्रॉपर क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे जो मेन गोल्स है फिर सब गोल्स जो हमने डिसाइड किए वो प्रॉपरली इंटरप्रिटेड होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज लिस्ट ऑफ फंक्शन। आफ्टर हैविंग क्लियरली डिफाइंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अ लिस्ट ऑफ वर्क इज टू बी डन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग सच अ लिस्ट इट इज इंश्योर दैट नॉट अ सिंगल टास्क इज लेफ्ट और रिपीटेड और स्पेशल care taken should be for the same. Hence, the list of functions should be prepared on the basis of its proper consideration and the final distribution is to be done. कि अब यहाँ पे हमने जब हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो वो उसमें लिस्ट ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे जो फंक्शंस हमें जो करने हैं वो सारे प्रॉपरली लिस्ट आउट होने चाहिए कौन से, और देखना है कि हमारा कोई भी काम छूट ना जाए या कोई भी काम हमारा रिपीट न हो जाए। Third is departmentation of functions. Once when the list of function is prepared, the work area similar in nature are classified and similar function are placed together. There is a division of work is done accordingly. अब यहाँ पे एक बार हमने लिस्ट बना लिया तो उसे हम सिमिलर फंक्शंस हो उनको जो एक जैसे फंक्शंस हो उन्हें क्लासीफाइड करना, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग क्लासीफाइड करना और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्क को डिवीजन भी कर देंगे। वर्क इज डिवाइडेड एज पर एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट एरिया एक्सेट्रा। जो हम वर्क वो सेल्स के अकॉर्डिंग, परचेस के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड डिवीजन ऑफ एंड द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज प्लान्ड। The division is planned according to the nature of unit, geographical area, work area, etc. For example, the division of unit sells product in entire country, zone-wise division of selling as per south, east, west, and north zone. In the same way, work-based distribution as per the advertising task, packing task, distribution task in sales department is also considered at the same type of division. अब यहाँ पे आपको सेल्स का एग्जाम्पल दिया है कि सपोज अगर हम सेल्स में अगर हम काम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग या वर्क एरिया के अकॉर्डिंग, या अगर कंट्री वाइज हम सेल करें तो कितना काम होगा, जोन वाइज अगर हम सेल करें तो कितना होगा, तो ये सारे काम। एंड पैकिंग अगर हमें करनी है तो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट इज टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजिशन एंड एबिलिटीज। Once when the work is departmentalized properly, the task have proper persons to handle responsibility are created as per position and ability are planned accordingly. For example, sales officer for the sales department at the same time sub post or sub categories as per the persons to be appointed. कि एक बार हम क्या करेंगे कि जो हमने डिपार्टमेंटलाइज कर दिए काम तो उसके बाद हम क्या करेंगे पर्सनस के अपॉइंटमेंट करेंगे कि जो ये सारी काम को प्रॉपर देख सके, उनके ऊपर कंट्रोल ला सके और प्रॉपर गाइडेंस कर सकें। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं सेल्स ऑफिसर्स को हम अपॉइंट करते हैं। इसी तरह से सब पोस्ट या सब कैटेगरीज भी हम क्या करते हैं यहाँ पे अपॉइंट करते हैं।
उसके बाद का पॉइंट हमारा है फिफ्थ इज द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द डिविजनल हेड एंड सब डिवीजन एंड द स्किल बेस्ड हेड आर फाइनलाइज एंड ऑल ऑफ देम शुड बी गिवन पावर and responsibility so that they perform their work well. In addition to that, clarification should be done of each person's post so that each person will get idea of responsibilities assigned. It is also necessary to have a proper proportion of power and responsibility. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो डेलीगेशंस हम दे देते हैं कि जो हम पर्सन्स के अपॉइंटमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें पावर देंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, उन्हें ऑथोरिटीज़ देंगे और पर्सन्स को क्लैरिफाई करेंगे कि उन्हें कितना काम करना है, किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं वो. और एक ज़रूरी है कि सब लोगों को इक्वली और प्रॉपर प्रोपोर्शन में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिले. सिक्स पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप. After proper distribution of work and delegation of power and responsibility among the different departmental personnel, the formation of interrelations should be made clear. With the help of departmentalization, the power and responsibility are decentralized, but the same can be centralized with the help of formation of interrelation. अब interrelation मतलब कि वर्कर्स हैं या कोई भी पर्सन्स हैं कि जो भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना. भले ही हमने काम कितना भी दे दो बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना वो भी ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट पॉइंट इज टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. In order to enable the person to have perfect idea of each person's position, a proper map should be prepared. Such a chart should be properly prepared and the same should be displayed on notice board. कि यहाँ पे हमें पता चले कि कौन से पर्सन को हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कौन सा पर्सन कहाँ पे काम कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर आइडिया आ सके इसलिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर चार्ट बना के रखेंगे, प्रॉपर मैप बना के रखेंगे और उस मैप को प्रॉपर हम डिस्प्ले पे मतलब कि नोटिस बोर्ड पे रखेंगे कि प्रेजेंट करेंगे कि ताकि सब लोगों को पता चले कि हमने कौन से पर्सन्स को कौन सा काम असाइन किया है. आज के इस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि किस तरह से हम अगर हमें बिजनेस अच्छे से चलाएं तो हम किस तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.